हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं प्रोग्रेस नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। जो प्रोग्रेस नोट्स हैं, कई बार आपके जो एनसीपी का फॉर्मेट है या फिर केस स्टडी या प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, उसमें भी आपको बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस नोट भी बनाना है। और कई बार अलग से ही प्रोग्रेस नोट बनाने को बोल देते हैं कि किसी पेशेंट का प्रोग्रेस नोट तैयार करना है। तो वो आप कैसे करोगे वो देखिए। इसमें तो मैंने बीच से है ना ये, लेकिन प्रोग्रेस नोट में पेशेंट का एक तो नाम, ठीक है, उसकी एज और डायग्नोसिस और जेंडर एंड वार्ड, ठीक है। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है। नाम बताना है, उसका एज लिख देनी है, क्या पेशेंट का डायग्नोस है, उसे क्या बीमारी है, जेंडर बताना है फीमेल मेल, और कौन से वार्ड में वो एडमिट है। शुरू में तो आप ये लिखोगे क्योंकि इसमें था नहीं, तो मैं आपको इसलिए वर्बली बता रही हूँ। उसके बाद आपका प्रोग्रेस नोट शुरू हो जाता है जिसमें कि आप तारीख लिखते हो सबसे पहले। जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में जब देखते हैं, वार्ड में जाते हैं, तो जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो जैसे एनसीपी वगैरह जो भी आप करते हो, तो हम 3 दिन तक पेशेंट को देखते हैं। इसलिए हम जो एक्सप्लेन करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को, वो 3 करते हैं और एनालिस्ट काफ़ी सारे कर लेते हैं। उसी तरह से प्रोग्रेस नोट भी 3 तो कम से कम आपको बनाने ही है एक दिन में। पेशेंट को ऑब्जर्व करना, फिर अगले दिन देखना उसी पेशेंट को, फिर तीसरे दिन कि उसमें उसकी स्थिति में, उसकी कंडीशन में कितना सुधार आया है। पहले दिन में जैसे कि इसमें लिखा है माई पेशेंट एडमिटेड ऑन, इस तारीख को एडमिट हुआ है, उसकी चीफ कंप्लेंट्स जो थी वो आपको बता देना है। तो इसमें तो लिखा है कि भाई टैकीपिनिया था उसको, साइनोसिस नीला पड़ गया था, नेज़ल फ्लेयरिंग, फीवर, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, ये सब उसको था। उसके बाद उसके वाइटल्स यहाँ पे लिख दिए सारे के सारे, जो भी पेशेंट के वाइटल्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि ये एक चाइल्ड का है प्रोग्रेस नोट, तो बच्चे के हिसाब से ही लिखा हुआ है। आप अडल्ट का बना रहे हो तो भी इसी तरह से बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपने ये सब कुछ नोट कर लिया, उसकी कंडीशन के बारे में सारा लिख दिया। ये आपका पहले दिन का प्रोग्रेस नोट हो गया कि भाई हमने ये चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करी, ये प्रॉब्लम पेशेंट में थी। अगले दिन का देखिए, तारीख आपने लिखी उसमें भी पेशेंट का। उसी तरह यहाँ पर भी आप चाहे तो, अगर आप अलग अलग पेज में बना रहे हो तो पेशेंट का नाम लिख सकते हो, नहीं तो कंटिन्यूशन में इस तरह बना रहे हो तो फिर आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो बिना नाम के भी, डे 2 लिख के, तारीख लिख के। सेकेंड डे में क्या हुआ कि पेशेंट कंडीशन इज़ इम्प्रूव, उसकी स्थिति में अब थोड़ा सा सुधार है। साइनोसिस एंड फीवर विच इज़ रिड्यूस्ड, फीवर भी कम हो गया, साइनोसिस भी कम हो गया है, रिड्यूस्ड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी कम हो गई है। उसके बाद वाइटल्स भी लिख लेने हैं पेशेंट के, जिस तरह से इसमें लिखे गए हैं आप देख सकते हो। टेम्परेचर, पल्स भी, रेस्पिरेशन, तो जितना भी वाइटल्स नोट करके आएंगे वो आप लिखोगे। अब है थर्ड डे की बारी, अगले दिन आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो आपको लिखना है। तो ये आप अपने पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से ही लिखोगे। थर्ड डे पर पेशेंट कंडीशन इज़ इम्प्रूव्ड, यहाँ पर भी इम्प्रूव हो रही है। सिम्टम्स जो थे वो रिड्यूस हो गए हैं, उसको जो भी सिम्टम्स थे वो कम है। अब पेशेंट प्रोसीजर बाय नर्स लाइक सक्शनिंग, जो प्रोसीजर आपने नर्स के साथ परफॉर्म किया, आपने इंडिविजुअल करे, जैसे कि सक्शन कर दिया। ECMO एक मशीन होती है, हार्ट लंग मशीन की तरह होती है ये, एंड इसकी फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। हार्ट लंग मशीन की तरह ये काम करती है। क्योंकि इसमें ये 2 चीज़ें इसलिए लिखी है क्योंकि पेशेंट जो था वो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम वाला बच्चा है ये, तो उसके क्या लंग्स जैसे काम नहीं करते, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा प्रॉपर काम नहीं करता, बिकॉज मेकोनियम उसने एस्पिरेट कर लिया है। तो सक्शन और ये जो मशीन पे रखना उसके लिए ज़रूरी है, जब तक कि उसके जो ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका हार्ट लंग ये प्रॉपरली काम करना शुरू ना कर दे। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करवाए, ये नर्स द्वारा करवाए गए, वो इसमें लिखा है। अगला देखिए, इसमें लिखा है कि बाय ऑल दीज सिम्टम्स आर रिड्यूस्ड एंड पेशेंट हैज़ रिकवर्ड अप टू सम एक्सटेंट, पेशेंट की कंडीशन अब कुछ हद तक ठीक हो चुकी है। ये वाइटल्स यहाँ पे लिख दिए। तो प्रोग्रेस नोट जो होता है ना, वो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होते, तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से आप बना सकते हो। अपने पेशेंट का नाम लिखना है, जो जो आप प्रोसीजर करते हो वो लिखने हैं, उसकी जो चीफ कंप्लेंट्स है वो लिखनी है। यही सब कुछ इसमें है, आप खुद ही देख सकते हो। ये देखिए, शुरुआत से मैं आपको दिखा देती हूँ। डे 1 पे हमने कंप्लेंट्स लिखी, एडमिशन उसका कब हुआ था, मेजर जो उसकी कंप्लेंट्स है वो लिखी, वाइटल्स लिखे। साथ में आप इसके साथ में और चीज़, यानी कि इसके साथ में यहाँ पर आप कोई प्रोसीजर करते हो ना, तो वो भी लिख सकते हो कि हमने ये भी प्रोसीजर किया है। उसी तरह से वैसे इसमें मेन जो चीज़ रहती है वो, जैसे कि नाम से ही बताया गया है कि प्रोग्रेस नोट, पेशेंट की कंडीशन में कितना सुधार है, उसके वाइटल्स जो थे, पैरामीटर्स जो थे वो नॉर्मल आ रहे हैं
प्रोग्रेस डे बाय डे, यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वाइटल्स में क्या चेंजेस हैं वो आप इसमें बताते हो। मेन तो यही रहता है इसमें। तो ये थे फ्रेंड्स प्रोग्रेस नोट्स। और जो नर्सेज नोट्स होते हैं वो थोड़े से इसे डिफरेंट होते हैं, वो हम कॉलम्स में बनाते हैं, यानी कि इस टाइप से कॉलम्स में बनाते हैं। तो उसकी तो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, वो ज़रूर आप देख लेना। नर्सिस नोट अगर सर्च करोगे ना, आप नर्सिंग क्राइटेरिया सर्च कर लेना साथ में नर्सिस नोट के, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नर्सिस नोट में जो बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, प्रोग्रेस नोट आज की वीडियो में मैंने आपको दिखा ही दिया है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा आपको नर्सिस नोट भी दिखाई देते हैं। तो देखिए, नर्सिस नोट कुछ इस तरह बनता है। पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, वार्ड, एडमिशन, और इस तरह से सीरियल नंबर और जो प्रोसीजर आप करते हो उसके नाम लिखना है, तारीख लिखनी है, टाइम कब किया प्रोसीजर, रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स में वाइटल्स लिख सकते हो, लास्ट में अपने साइन भी कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ नर्सिस नोट बनाए जाते हैं। साथ में यहाँ पे अगर आप एक और कॉलम बनाओ तो एक और मेडिकेशन का, यहाँ पे आप डाइट और मेडिकेशन का कॉलम भी बना सकते हो, ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग। एंड फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ 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 बताना, क्योंकि आपके कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप थैंक यू लिखते हो। और आपको पता ही है कि एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहले खुद पढ़ना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है, फिर मुझे वीडियो मैं फिर अपलोड करती हूँ। ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, पहले मुझे खुद देखना पड़ता है कि क्या टॉपिक ज़रूरी है, कौन सा टॉपिक का ज़्यादा डिमांड है। तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड आपका सपोर्ट जो मिल रहा है उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम पे जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हैं, पीडीएफ वहाँ से आप देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच।